यू। नमस्कार, मैं राजकुमार फोगावत, शारीरिक शिक्षक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जैतपुरा उदयपुरवाटी। आज हम चर्चा करेंगे दो खास विषय के बारे में। नंबर 1, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। संतुलित आहार किसे कहते हैं? और दूसरा अपना है शरीर के लिए ऊर्जा निर्धारण, मतलब कितनी आयु के बच्चे को कितनी ऊर्जा चाहिए, 1 साल के बच्चे को कितनी ऊर्जा चाहिए, 2 साल के को कितनी चाहिए, 10 साल के बच्चे को कितनी चाहिए, एक उत्कृष्ट खिलाड़ी को कितनी ऊर्जा चाहिए, एक साधारण मनुष्य को कितनी ऊर्जा चाहिए। तो हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहला पॉइंट है अपना संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं? भोजन के सभी आवश्यक तत्व संतुलित मात्रा में हो। भोजन के सभी आवश्यक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण जो भी हैं वो संतुलित मात्रा में होने चाहिए। ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो गया, प्रोटीन ज़्यादा हो गई, तो इनसे नुकसान भी होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए शरीर में? 55%। कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए? 55% मात्रा भोजन में कार्बोहाइड्रेट की होनी जरूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आसानी से पचता है और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा भी जल्दी बना देता है। नंबर 2, वसा। वसा की मात्रा शरीर में सिर्फ 25% चाहिए। प्रोटीन की मात्रा चाहिए 15%। और खनिज, लवण और विटामिन दोनों मिला के कितना? 5%। यह तो हो गया डिवाइडेशन। अब करते हैं बात जल की। जल सबसे उपयुक्त स्रोत है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जल, और जल के बिना तो जीवन असंभव है। तो हमारे शरीर के कुल बॉडी वेट का कितना परसेंट? 60 से 65% जल होता है। तो जल की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है, वसा के स्रोत क्या है, प्रोटीन किससे मिलती है, खनिज, लवण, विटामिन, ये सब किन किन पोषक तत्वों से मिलते हैं या किन किन से मिलते हैं? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें 2 तरह से मिलता है। नंबर 1 स्टार्च से और नंबर 2 शर्करा से। स्टार्च के अंदर आ गया गेहूं है, जो भी अनाज है वो पूरा स्टार्च में आ गया। गेहूं, चावल, मक्का, आलू है, केला है, इनमें स्टार्च है। तो नंबर 1 इसमें मिल गए स्टार्च से, गेहूं और वगैरह वगैरह जो भी अनाज है इनसे मिल गया। दूसरा है शर्करा। शर्करा जो भी मीठी चीज़ें हैं, शहद है, गुड़ है, चीनी है, इनसे भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे उपयुक्त चीज़ कार्बोहाइड्रेट है। शरीर में थकान आती है कार्बोहाइड्रेट की कमी से आती है, मतलब ऊर्जा कम होती है शरीर में तो थकान आ जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट के देखो बताते हैं, ये आसानी से पच जाता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने में शरीर को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, और कम पानी में, मतलब कम पानी की जरूरत पड़ती है पचाने में, और तुरंत ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। नंबर 2 वसा। वसा देखो, वसा की 25% जरूरत होती है शरीर में। वसा किन से मिलती है? वसा भी 2 तरह डिवाइड करते हैं अपन, एक वनस्पति से, एक जंतुओं से। वनस्पति से मिलती है वो तेलों से मिलती है, सोयाबीन है, सरसों है, तिल है, इनके तेल से जो भी मिलती है वो होती है। और नंबर 2 मिलती है जंतुओं से, जैसे गाय का घी है, या मीट से मिलती है, मछली से मिलती है, इनसे मिलती है। तो ये जंतुओं से हो गई। दूसरी हो गई पादपों से। पादपों में अपन बता दिया सरसों है, सोयाबीन है, जो भी मतलब तेलीय चीज़ है इनसे मिलती है। अब देखो वसा के मुख्य कार्य। वसा ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। वसा ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। अगर वसा बाहरी आघातों से हमारी रक्षा करती है। अगर वसा नहीं होना तो ये जो मांस इकट्ठा हो रहा है ना जगह जगह, ये वसा ही इकट्ठी हो रही है। तो बाहरी आघात कौन कौन से होते हैं इसमें बताते हैं कि बाहरी आघात, जैसे गर्मी लग रही है, कहीं चोट लग गई, तो इनसे हमारी कौन रक्षा करता है? वसा रक्षा करता है। गर्मी से, सर्दी से, बाहरी चोट से, इनसे वसा रक्षा करता है। ये जल में घुलनशील नहीं होती, वसा जल में नहीं घुलती, जबकि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये जो भी खनिज, लवण है, ये जल में घुलनशील होते हैं। तो ये पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, और वसा जल में घुलनशील नहीं होती, इसलिए ये इकट्ठी हो जाती है। जगह जगह चर्बी इकट्ठी होती है ना, ये वसा की ही होती रहती है। वसा को ऊर्जा बैंक भी कहते हैं।
वसा को ऊर्जा बैंक भी कहते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी मिलती है, जबकि वसा से 9.4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मतलब देख लो आप कितनी ज़्यादा वसा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलना बंद हो जाता है, तब वसा से ऊर्जा मिलना चालू होता है। तो वसा का सबसे उपयुक्त स्रोत है। नंबर 3 आता है प्रोटीन। प्रोटीन मिलता किससे है? सबसे पहले तो ये है प्रोटीन दाल है, मीट, मांस, मछली, अंडे और दाल, ये इसके प्रमुख स्रोत है प्रोटीन के। प्रोटीन की जरूरत पड़ती है कितनी? 15% शरीर में। प्रोटीन के देखो मुख्य कार्य बताते हैं। प्रोटीन से कोशिकाओं का निर्माण होता है, प्रोटीन से वृद्धि और विकास। बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और मान लो बड़ों के लिए भी तो जरूरी है प्रोटीन 15%, लेकिन बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। प्रोटीन वृद्धि और विकास में सहायक रहती है। सबसे उपयुक्त चीज़ यही है प्रोटीन की। नंबर 2, प्रोटीन से जो कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं तो उनका निर्माण दोबारा होता है। प्रोटीन से टूट फूट की मरम्मत होती है प्रोटीन से। नंबर 3, हेमोग्लोबिन का निर्माण होता है। प्रोटीन से हेमोग्लोबिन का निर्माण भी होता है। तो प्रोटीन तो शरीर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट आते हैं खनिज लवण। खनिज लवण, सबसे पहले हम खनिज लवण में बात करेंगे आयरन। आयरन क्या करता है? आयरन मिलता है जैसे गाजर है, चुकंदर है, इनसे खनिज लवण मतलब जो ज़मीन में जो लवण है उनसे मिलते हैं। तो गाजर और ये जो चुकंदर अपन बता रहे हैं, जो कंदमूल है जो भी, उनसे क्या मिलता है? इसमें आयरन मिलता है। तो आयरन क्या निर्माण करता है? आयरन भी हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है। नंबर 2, कैल्शियम। कैल्शियम के स्रोत है दूध से कैल्शियम मिलता है, और कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत होती है। नंबर 3, आयोडीन मिलता है नमक से। पोटेशियम और सल्फर, ये सब जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इनसे ये पोटेशियम है, सल्फर है, अन्य भी कई खनिज लवण है जो इनसे ही मिलते हैं। नंबर 5 पे आ गया विटामिन्स के बारे में अपन जानकारी देना चाहते हैं। विटामिन्स वैसे तो 20 प्रकार के विटामिन्स की आज तक खोज हो चुकी है। विटामिन्स का मुख्य कार्य है शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। विटामिन्स से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर एकदम निरोगा रहता है। खनिज लवण का बीच में एक थोड़ा रह गया। खनिज लवण से हार्मोन्स का निर्माण होता है। शरीर के अंदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनका निर्माण कौन करते हैं? खनिज लवण ही करते हैं। तो खनिज लवण से हार्मोन्स का निर्माण भी होता है। अब नीचे आ गया जल अपन ने बता दिया, शरीर का कुल 60 से 65% हिस्सा जल का होता है। अब अपन एक दूसरा और बताते हैं आपको संतुलित आहार के बारे में, कि सभी आवश्यक तत्व संतुलित मात्रा में हो। संतुलित मात्रा बता दी। इसको दूसरे आइडिया से भी अपन ऐसे बात कर सकते हैं इसको, कि संतुलित भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट 2:1:1 के अनुपात में भी इसकी गणना कर सकते हैं अपन। कार्बोहाइड्रेट का हो गया 2 अनुपात, वसा का हो गया 1 और प्रोटीन का 1, मतलब 2:1:1। इस तरह से अपन इसको पढ़ सकते हैं। अगला अपना चैप्टर होगा शरीर के लिए ऊर्जा निर्धारण। अब इसमें अपन बताएंगे अलग अलग आयु वर्ग के लिए कितने किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। इसमें अपन एक सारणी बना रखी है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। जन्म से 6 माह तक के बच्चे को कितने किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए? 100 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। 6 माह से 1 साल के बच्चे को कितनी कैलोरी की ऊर्जा चाहिए? लगभग 200 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। अब धीरे धीरे ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि बच्चा हाथ पैर नहीं लाएगा, घुटनों के बल चलेगा, तो ऊर्जा की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसमें 1 से 2 साल के बच्चे को लगभग 1100 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में बच्चा धीरे धीरे और बड़ा होगा, चलने फिरने लगेगा, तो धीरे धीरे ऊर्जा की जरूरतें बढ़ती जाएगी। 2 से 4 साल के बच्चे को 1200 किलो कैलोरी ऊर्जा, 4 से 6 साल के बच्चे को 1400 किलो कैलोरी ऊर्जा,
6 से 8 साल के बच्चे को 1500 किलो कैलोरी ऊर्जा, 8 से 10 वर्ष के बच्चे को 1700 किलो कैलोरी ऊर्जा, 10 से 13 वर्ष के बच्चे को 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा, और 13 से 16 को 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा, और 16 से 20 या 20 से ऊपर भी जो वयस्क आदमी है ना उसको कितनी चाहिए, 2700 किलो कैलोरी ऊर्जा। साधारण मनुष्य है, साधारण किसान है, टीचर है, जो भी कोई साधारण मनुष्य है जो हार्ड वर्क नहीं करता है उसके लिए ऑथेंटिक कितनी है, ऑथेंटिक 2700। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, एक साधारण मनुष्य को 2700 किलो कैलोरी ऊर्जा पर डे चाहिए। ये है 16 से 20 साल के बच्चे को या साधारण मनुष्य को जो साधारण काम करता है, घर पे छोटा मोटा काम करता है, ड्यूटी चला जाता है, इधर उधर जो भी है उसके लिए कितनी चाहिए, 2700 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। आगे बात करेंगे अपन खिलाड़ियों की। तो खिलाड़ियों को जो इंडोरेंस गेम है उनके खिलाड़ियों की अपन ने अलग देखी है। इंडोरेंस खेल जो नॉर्मल खेल है उनमें मेल को कितनी चाहिए, 4500, और फीमेल को कितनी, 3500 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है। अब पावर खेल है, पावर खेल में मेल को चाहिए 5200 और फीमेल को चाहिए 4200 किलो कैलोरी ऊर्जा। ये है ऊर्जा का निर्धारण, ऊर्जा का निर्धारण। अपना ये चैप्टर हो गया। अब इसमें अपन बात करेंगे, सारणी बढ़ा के अपन बताएंगे गेहूं में कितने कैलोरी ऊर्जा है, दूध में कितनी आती है, हरी सब्जियों में कितनी आती है, दाल में कितनी आती है। तो इनकी अपन आपको लिस्ट बनाएंगे और फिर बताएंगे कि साधारण मनुष्य को कितनी दाल चाहिए, कितना गेहूं चाहिए, कितना दूध चाहिए, इसके लिए अलग बनाएंगे। और खिलाड़ियों के लिए अपन अलग से 2 सारणी बनाएंगे और सारणियों में अपन बाकायदा बताएंगे कि दूध में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा आती है, अनाज में कितनी आती है, दालों में कितनी आती है, घी में कितनी आती है। इनकी सबकी अपन अलग से सूची तैयार करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक रोक दे। अब देखो अपन देखते हैं कि कौन से खाद्य पदार्थ में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा आती है। 100 ग्राम अनाज, 100 ग्राम अनाज इसमें चावल है, गेहूं है, जो भी है, इसमें कितने किलो कैलोरी आएगी, 330 किलो कैलोरी आएगी। एक केले में लगभग 100 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। अब अपन बात करेंगे हरी सब्जी की। 100 ग्राम हरी सब्जी में लगभग 50 किलो कैलोरी ऊर्जा आती है। अब दूध में बताएंगे, 100 ml गाय का दूध है, भैंस का और गाय का दोनों का अलग अलग बताया है। 100 ml गाय के दूध में 167 लगभग 170 के लगभग किलो कैलोरी ऊर्जा आती है। दूध भैंस का है, 100 ml दूध भैंस का है, इसमें 285 के लगभग किलो कैलोरी ऊर्जा आती है। फल, 100 ग्राम फल के अंदर 100 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। अब अपन बात करेंगे वसा। वसा में जैसे घी, तेल जो भी आता है वो वसा में आ गया। उसमें 9.4, 1 ग्राम में 9.4 किलो कैलोरी। प्रोटीन में 4.1 किलो कैलोरी। प्रोटीन जिसमें दाल वगैरह जो भी है वो प्रोटीन है। और कार्बोहाइड्रेट, अनाज है, इसमें कार्बोहाइड्रेट में जैसे शर्करा भी आ गई। कार्बोहाइड्रेट बताया था ना अपन ने पहले, तो कितनी आ गई, 4.1 होती है किलो कैलोरी इसमें ऊर्जा। अब बात करेंगे अपन ने साधारण मनुष्य। साधारण मनुष्य की हमने आपसे बात की थी कि 2700 किलो कैलोरी के लगभग ऊर्जा चाहिए उसको। तो उसको खाने में क्या क्या खाना है ये अपन बताएंगे। अनाज लगभग 360 ग्राम के लगभग उसको अनाज या चावल जो भी है वो इसमें चाहिए उसको। दाल 90 ग्राम। प्रत्येक दिन प्रोटीन के स्रोत हैं जैसे दाल है या और भी जो प्रोटीन के स्रोत अपने मीट, मांस, मछली, अंडे जो भी बताए थे वो प्रोटीन इसमें आ गई। तो कितनी चाहिए इसमें, 90। हरी सब्जियाँ कितनी चाहिए, 250 ग्राम। 250 ग्राम हरी सब्जी प्रत्येक आदमी को रोज चाहिए। सब्जियों के अंदर जो भी अपन ने बताए थे ना खनिज लवण वगैरह, वो सब्जियों से अपन को मिलेंगे। शर्करा में गुड़ हो गया, शक्कर हो गई, चीनी हो गई, जो भी है इसमें 50 ग्राम। शक्कर किस में आएगी, कार्बोहाइड्रेट में आएगी। फल 100 ग्राम फल। साधारण मनुष्य को रोज 100 ग्राम फल खाने चाहिए। और दूध कितना, 200 ml दूध पर डे। 200 ml इसमें
गाय या भैंस का जो भी है, साधारण मनुष्य को ज़्यादा गाय का दूध अच्छा रहता है तो गाय का दूध ही लेना चाहिए, और बच्चों को भी गाय का दूध ही ज़्यादा लाभदायक रहता है तो गाय का दूध ही पिलाएं। अब देखो ये हो गया इसका किलो कैलोरी, आप निकालोगे इससे डिवाइड करके निकालोगे तो आप गुणा कर देना इसको, तो इससे किलो कैलोरी अपने आप आ जाएगी। टोटल लगभग इतना आएगा 2688, मतलब 2700 के लगभग किलो कैलोरी ऊर्जा साधारण मनुष्य की आएगी, और ये खाना है साधारण मनुष्य को। अब आ जाते हैं खिलाड़ियों की तरफ। खिलाड़ियों को देखो, अनाज, गेहूँ या जो भी अनाज खाते हैं आप वो 400 ग्राम, और चावल इसमें हो गया 250 ग्राम। इसमें दोनों अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं। खिलाड़ी वो है कठिन परिश्रम करने वाले। कठिन परिश्रम जो मजदूरी करने वाले लोग हैं या जो आर्मी मैन है जो कठिन परिश्रम करते हैं ना, उनके लिए है ये अलग से चार्ट बना रखा है अपन ने। खिलाड़ी वह कठिन परिश्रम करने वाले। खिलाड़ी भी जो बिगनर खिलाड़ी, बढ़िया मतलब अपना लेवल सुधारने वाले खिलाड़ी है ना, उनके लिए जो 4-6 घंटा रोज मेहनत करते हैं उनके लिए है। ये नहीं कि 2 घंटे खेल लिया वो खिलाड़ी हो गया उसको ये डाइट दे दोगे आप, नहीं मोटा हो जाएगा ये डाइट दे दोगे तो आप, ठीक है। तो साधारण खिलाड़ी को नहीं देना है। साधारण खिलाड़ी का तो ये 1-2 घंटा जो मेहनत करते हैं ना खिलाड़ी, उनके लिए तो यही है। ये हो गया उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए, बढ़िया खेल खेलते हैं जिनको 6-7 घंटे रोज प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए है ये डाइट, और कठिन परिश्रम करने वालों के लिए। अनाज आ गया, चावल आ गए, वसा जिसमें घी तेल वगैरह जो भी है वो 90 ग्राम, वसा हो गई 90 ग्राम, दाल हो गई 90 ग्राम, हरी सब्जी 250 ग्राम, शक्कर गुड़ जो भी है मीठा खाते हो, शहद चीनी गुड़ जो भी मीठे के स्रोत हैं वो 90 ग्राम, फल 200 ग्राम, और दूध हो गया 250 ml, वो भी भैंस का दूध इसमें आप ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए लगभग कितनी हो गई, 4500 के लगभग किलो कैलोरी ऊर्जा हो गई। और अपन ने बताया था यही चार्ट है, आप देख लो कि इसको कितना खाना है कितना नहीं खाना है, बच्चों को कितना खिलाना है, दूध में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा आएगी, सब्जी में कितनी आएगी, हर चीज़ अलग अलग हमने रख दी है। और ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे जो भी अपन वीडियो बनाएंगे उनके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी मिल सके। इससे अगला वीडियो अपना होगा बच्चों के लिए। भाई बच्चे, छोटे बच्चे से लेके जो बड़े बच्चे होते हैं उनके मतलब क्या क्या उसमें गुण हैं होने चाहिए, क्या क्या नहीं होने चाहिए। अपन बच्चे कई बिगड़ जाते हैं, कई और होते हैं, तो बच्चों को सुधारने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, इन सभी के बारे में हम एक जानकारी अगले वाले वीडियो में हम आपको देंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।